अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शादो आबाद रखे और हर किसी की बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबीयीन। इस दुरूद शरीफ की बरकत और अल्लाह ताला के पाक नाम की बरकत से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि अब मौसम कितना चेंज हो गया, तो इस तरह की गरम गरम चीज़ें और मज़े की सर्दियों की सौगात खाने को दिल करता है। तो आज हम सर्दियों की सौगात चनों की चिक्की आपके साथ बनाना शेयर करेंगे, सिर्फ 2 चीज़ों से। लेकिन ये है कि जितने 1 कप अगर चीनी है तो 1 कप चने, क्वांटिटी इनकी एक जितनी होनी चाहिए। हाफ़ है तो हाफ़ ही दोनों चीज़ें आपने लेनी है। तो अब सबसे पहले हम चनों को रोस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे आपने रोस्ट करने हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको हल्का हल्का सा, जब तक इनकी अपनी प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए, इनको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। चने जैसे कि आप सबको पता है खाने में कितने मुफीद हैं, दिमाग के लिए कितने अच्छे हैं। और आजकल मौसम चेंज है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, तो ब्लैक चने इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 10 मिनट में चने कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। इनका कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू तो इतनी ज़्यादा माशाल्लाह आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चले हम इसे डस्टर में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि ये जो चने हैं चक्की में साबत साबत से अच्छे नहीं लगते, तो इसे मैं इस बेलन की मदद से जो है वो करूँगी कि ताकि थोड़े थोड़े से टूट जाएं और दरदरे दरदरे से जैसे होते हैं ना वैसे हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चलाते चलाते आप जो है इनको थोड़ा थोड़ा सा दरदरा कर लें, क्योंकि चक्की में साबुत चने अच्छे नहीं लगते। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। तो चले आए अब चीनी को कर लेते हैं मेल्ट। चले पैन में चीनी ऐड करते हैं और इसे हल्की सी फ्लेम पे कैरेमलाइज कर लेते हैं। बहुत हल्की हल्की फ्लेम रखनी है आपने, फ्लेम हाई नहीं करनी। देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी कैरेमलाइज हो रही है। देखें मैंने, आप बिल्कुल भी इसे कैरेमलाइज करते हुए फ्लेम, एक तो टिप्स नंबर 1 है कि आप फ्लेम बिल्कुल जो है ना आहिस्ता रखें। जितना स्लो होगा तो आपकी चीनी अच्छी तरह से कैरेमलाइज होगी। और दूसरा व्यूअर्स, आपने इसे स्पून जो है वो बिल्कुल भी चलाना नहीं छोड़ना। आप लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता आप इसे चम्मच चलाते जाएं। देखें ये चीनी में जैसे गुठलियाँ बन गई हैं, मैंने तो आपको दिखाने के लिए ही ऐसे किया है। तो इसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं, आप अपनी फ्लेम थोड़ी सी हाई करेंगे तो ये जो साथ शुगर लग रही है ये छोड़ देगी। और इस स्टेज पे आप जो है इसके अंदर 1 स्पून जो है 1 स्पून भर के पानी ऐड करें, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें व्यूअर्स कितनी अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो गई है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। एक प्याली में पानी सादा लेते हैं और इसके कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डालते हैं और चेक कर लेते हैं। अगर तो इसके क्रंच जो हैं हमें जैसे चाहिए हो गए हों तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये डन है, नहीं तो कुछ सेकंड और करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें व्यूअर्स बिल्कुल सही क्रंच जैसे हमें चाहिए था वैसे ही है। इस स्टेज पे आके आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऑयल, बटर या घी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि कुछ बच्चों को वो पसंद नहीं होता, बटर की और घी की स्मेल पसंद नहीं होती। इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ करते हैं और चम्मच चलाते हुए चने इसके अंदर ऐड करते हैं, रोस्टेड चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते इनको मिक्स करेंगे, नहीं तो ये यहाँ पे ही सेट हो जाएंगे। मैं इसे किसी भी बटर पेपर में या किसी चीज़ पे बटर पेपर लगा के नहीं। चले अब मैं इसे कटिंग बोर्ड के ऊपर डाल लेती हूँ। कटिंग बोर्ड जो है मैंने ऑयल से पहले ही ग्रीस कर लिया था। जिस तरह की भी शेप आपने देनी है, बड़े पीसीस करने हैं या छोटे करने हैं, उसी तरह आप इसे सेट कर लें और इसे यहाँ पे फैला के और सेट कर लें। अगर आपका ऐसे सेट ना हो तो आप ऊपर प्लास्टिक शीट दे के इसे रोलर की मदद से सेट कर लें।
मैंने इसे स्पून की मदद से सेट कर लिया है और हल्का सा ठंडा होने पे मैं इसके स्लाइसेस में से निशान लगा लूँगी नाइफ से, ताकि इसे काटने में आसानी हो। इसी स्टेज पे आके मैं इसे कटिंग के लिए निशान लगा लूँगी, क्योंकि जब ये ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो इसे निशान लगाने में और काटने में बहुत मुश्किल होगी। आप इसे भी काटें मत, सिर्फ निशान लगा लें। जितने भी आपने स्लाइसेस जिस तरह के भी छोटे बड़े करने हैं उसी तरह आप इनको स्लाइस में निशान लगा दें। चलें व्यूवर्स, इसे हम उतार लेते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये गरम गरम है, आप इतनी गरम जो है ना उतारें। मैं तो आपको दिखाने के लिए, वीडियो के लिए जल्दी से कर रही हूँ। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी गरम है, कितनी अच्छी बन के देखें रेडी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े की है, यम्मी है, ट्राई कीजिएगा। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, देखें हमारी चनों की चक्की बन के रेडी है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इतनी अच्छी बन के रेडी हुई है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों की सौगात है और फीडबैक में बताइएगा। अब आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ बोलने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबीयीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।